दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य सतेंद्र पे। और आज हम हमारे बैच की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। HTET CTET जो भी टेट है, हमारे टेट को लेकर के जितने भी जगह पे हिंदी पूछी जाती है तो क्या कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं व्याकरण की। हम सबसे पहले व्याकरण को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया था कि हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, ये चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी और ये चीजें भी हमें पढ़ने को मिलेगी। व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, व्याकरण का जो सबसे पहला टॉपिक माना जाता है, अगर हम वर्णों की बात करें तो हमारे वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हो। व्याकरण का जो सबसे पहला टॉपिक माना जाता है वो है संज्ञा। ठीक है, हम संज्ञा से स्टार्ट कर लेते हैं। संज्ञा के बाद सर्वनाम आएगा, क्रिया आएगा, विशेषण आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, उसका टेस्ट भी लेते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण में संज्ञा की। संज्ञा को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, जिस विषय को हम पढ़ेंगे उसको यहाँ पे लिख देता हूं और इसको समझते हैं कि ये चीज क्या है। अब यहाँ पे समझ लेना दोस्तों, नजरें हटी दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल समझते हुए चलना है। क्योंकि कुछ एक बच्चों का मानना होता है ये टॉपिक हमें आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, फिर आप फंस जाते हो। देखिए दोस्तों, संज्ञा को पहले समझिए। किसी भी टॉपिक को करने से पहले समझिए कि उसका वर्ड मीनिंग क्या है, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है, कहां तक वो फैला हुआ है, उसकी जड़ें कहां तक है, वो कहां तक मार कर सकता है। तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। देखिए दोस्तों, संज्ञा का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। अब सम मतलब सही प्रकार से, ज्ञा मतलब ज्ञान करवाने वाली। ठीक है, तो ज्ञा मतलब ज्ञान करवाने वाली, सम मतलब सही प्रकार से, तो सही प्रकार से ज्ञान करवाने वाली। ठीक है, वर्ड मीनिंग हुआ सही प्रकार से ज्ञान करवाने वाली। मगर संज्ञा कहते किसे हैं, अगर परिभाषा के आधार पे चलें तो संज्ञा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार तो क्या कहती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण दोष आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम को मैं यहां पे पूरा नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें जानने के लिए इतना ही काफी है। नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसके नाम को? किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, गुण हो या दोष हो, उसके नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर हम इस परिभाषा को समझे, तो पढ़ने की बात थी, पढ़ ली, लिख ली, पढ़ते लिखते हुए हमें जमाना बीत गया, समझने का टाइम है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, किसको बोलते हैं संज्ञा। आप पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अरे ये छोड़ दो, किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं जी। किसको कहते हैं संज्ञा? नाम को। हाँ, वो नाम किस किस का हो सकता है, अब हम कहेंगे किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, या गुण दोष आदि का भी हो सकता है। तो मेन चीज क्या है भाई, नाम ही संज्ञा है। ठीक है, तो साफ सी बात है दोस्तों, ये इस वस्तु का नाम हमने रखा मार्कर, तो मार्कर भी एक संज्ञा है। मेरा नाम है सत्येंद्र, तो सत्येंद्र भी एक संज्ञा, अर्थात मैं भी एक संज्ञा हूं, ये भी एक संज्ञा है। साफ सी बात है। तो संज्ञा है क्या? संज्ञा एक पहचान है, क्योंकि नाम का मतलब होता है पहचान। हम किसी की भी पहचान निश्चित करने के लिए उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मान लो, इसको मैं मार्कर नहीं बोल सकता, इसको व्हाइट बोर्ड बोला जाता है और इसको मार्कर बोला जाता है। तो इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड नहीं बोलते, जबकि व्हाइट तो ये भी है। ठीक है, इसको हम मार्कर नहीं बोल सकते, इसको व्हाइट बोर्ड ही बोलेंगे। तो हमने अलग अलग पहचान बना रखी है, वो जो पहचान है वही संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा क्या होती है? पहचान। वो पहचान किस किस की हो सकती है? किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, और किसी स्थान या गुण दोष आदि की भी हो सकती है। ठीक है, तो साफ सी बात है, संज्ञा क्या है? पहचान। और ब्रह्मांड में प्रत्येक चीजों की पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखा गया, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम, पहचान या संज्ञा एक दूसरे के पर्याय हैं। नाम, पहचान या संज्ञा एक दूसरे के क्या है? पर्याय हैं। तो साफ सी बात है, नाम को भी संज्ञा बोलते हैं, पहचान को भी संज्ञा बोलते हैं, या संज्ञा किसको बोलते हैं? नाम या पहचान को बोलते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों हुआ क्या, जब ये नाम, पहचान आदि दी जा रही थी, अर्थात संज्ञा जो बन रही थी व्याकरण में, तो कितने इसके भेद बनाए गए, कितने इसके उपभेद बनाए गए, आइए समझते हैं। दोस्तों जब संज्ञा बन रही थी तो सबसे पहले हमने बनाई संज्ञा, अर्थात हमने
नाम रखने स्टार्ट कर दिए, पहचान रखनी स्टार्ट कर दी। जैसे मान लो मैं हूं तो मेरे बाल छोटे छोटे हैं वगैरह है, अगर कोई छोटा है तो बच्चा बोल दिया, बड़ा है तो बूढ़ा बोल दिया। इस प्रकार से हमने नाम रखने स्टार्ट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, आप मुझे लड़का बोल सकते हो, ठीक है, या पुरुष बोल सकते हो। तो लड़का या पुरुष, तो लड़का क्या एक ही है, लड़के तो बहुत सारे हैं। पुरुष क्या एक ही है, पुरुष में तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञा हुई वो हुई व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। आप समझिए, जातिवाचक। जातिवाचक, जब जातिवाचक पहचान बन गई थी, ग्रुपों की पहचान बन गई थी, तो हुआ क्या, जैसे एक टीचर आया, उसने बोला लड़के बाहर चला जाए। अब लड़के तो बहुत सारे बैठे हैं, सारे उठ के चले जाएंगे ऐसे, तो कोई सोचेगा मुझे कहा जा रहा है, कोई सोचेगा मुझे कहा जा रहा है। तब हमें एक बात समझ में आई कि जातिवाचक पहचान बना दी, अच्छा है, बट इससे काम नहीं चलेगा, इससे आगे भी हमें चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़का कौन सा है जिसको हम बोलने वाले हैं, उसको प्रॉपर भी एक पहचान चाहिए है, प्रॉपर भी एक पहचान चाहिए। उस प्रॉपर पहचान देने के लिए हमने क्या किया, एक और भेद बनाया संज्ञा का। संज्ञा का एक और भेद बनाया, वो क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारे पास दो प्रकार की संज्ञा आ चुकी थी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा और नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं कि जातिवाचक जब हमने बना दी तो उसमें से प्रॉपर नाम देने के लिए व्यक्तिवाचक बना दी, तो उसके बाद क्या हमारा संज्ञा बनाने का काम खत्म हो चुका था या हमें और भी कुछ आगे करना था? हुआ क्या दोस्तों, जैसे मान लो मेरे पेट में दर्द है, अब दर्द है या मुझे खुशी है या मुझे गम है, अभी मैंने नाम बना दिया, सभी लिविंग्स का बना दिया, सभी लिविंग का नाम बना दिया, नॉन लिविंग का नाम बना दिया, उसका पर्सनली नाम भी बना दिया, व्यक्तिगत नाम भी बना दिया, जातिगत नाम भी बना दिया। मगर जब मैं कहूं कि हर्ष, खुशी, गम, तो इनको क्या कहा जाए, ये किस चीज का नाम है? तो हमने एक पहचान और बनाई, वो क्या थी, भाववाचक। भाव, मनुष्य के जो भाव होते हैं ना, इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल फीलिंग जो होती है, उसको भी हमने संज्ञा में ही डाल दिया, भाववाचक, वाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को 3 भेदों में बांट दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और हमने बोल दिया जी हमने नाम बनाने का काम कंप्लीट कर दिया, संज्ञा बनाने का काम कंप्लीट कर दिया, पहचान बनाने का काम कंप्लीट कर दिया। मगर यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि कुछ ना कुछ हमसे छूट चुका था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लड़का, अगर मैं बात करता हूं लड़का तो कहां पे है, जातिवाचक में। अब बात करता हूं लड़की तो जातिवाचक में। मगर यदि मैं बात करता हूं लोहा, लोहा भी तो जातिवाचक में है, लोहा या सोना वो भी तो जातिवाचक में है, अगर इतना ही हम बनाते हैं। मगर लोहा और लड़की या लोहा और लड़का एक ही चीज तो नहीं, अलग अलग प्रकार की किस्म की चीजें हैं। तो हमें जब ये बात समझ में आई तो हमने क्या किया, जातिवाचक को आगे जाकर के 2 उपभेदों में बांट दिया, ठीक है। उसमें से एक तो क्या रहा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, समूहवाचक, समूहवाचक, ताकि ये कंफ्यूजन दूर की जा सके कि लोहा एक अलग चीज है और लड़की और या लड़का एक अलग चीज है, सोना एक अलग चीज है, चांदी एक अलग चीज है, और पुरुष और महिला एक अलग चीज है। तो क्या हुआ, हमने जातिवाचक को भी 2 उपभेदों में बांट दिया। अब द्रव्य किसको कहा जाए, तो जो ठोस द्रव्य या गैस उनको द्रव्यवाचक कहा जाए, और जो समूहों में आते हैं उनको समूहवाचक कहा जाए। तो फिर इतना जब हमने संज्ञा को बना लिया था तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो गई कि संज्ञा को जब 3 भेद और 2 भेदों में बांट दिया तो हम खुद ही कंफ्यूज थे कि किस संज्ञा को कौन से भेद में या उपभेद में रखा जाए, किस संज्ञा को कौन से भेद या उपभेद में रखा जाए। तो इसके लिए हमने पहचान जो बनाई वो देखिए दोस्तों, हम जिसको आज आप शॉर्टकट के नाम से भी जान सकते हो। भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, भाववाचक संज्ञा उसको कहा जाएगा जिसको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। जिस भी चीज को छुआ ना जा सके वो भाववाचक में रहेगी, जिसको आप छू नहीं सकते केवल फील कर सकते हो वो भाववाचक के अंतर्गत रहेगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों का कैसे पता चले। अब इन दोनों का पता लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिनको लेते वक्त या किसी को देते वक्त मापा या तोला जाए, मापा जाए या तोला जाए,
तो वो रहेंगे द्रव्यवाचक के अंदर। यदि कोई चीज लेते वक्त या देते वक्त गिनी जा रही है, काउंट की जा रही है, काउंट की जा रही है, तो हमारी कहां पे रहेगी? समूहवाचक में रहेगी। अब बात यहां तक आ गई, शॉर्टकट हमने बना लिया, पहचान हमने बना लिया, बाकी व्यक्तिवाचक की बात। अच्छा, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है वो क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मैं अभी करता हूं। व्यक्तिवाचक का मतलब है व्यक्तिगत पहचान, किसी की पर्सनल, अकेले की पहचान। क्योंकि समूहवाचक बनाने के बाद हमने, जातिवाचक बनाने के बाद हमने व्यक्तिवाचक बनाया है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब है व्यक्तिगत नाम या व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत नाम या व्यक्तिगत पहचान या नाम को एक संज्ञा बोलते हैं ना, तो व्यक्तिगत संज्ञा किसी की। जैसे मान लो मैं कहता हूं लड़का, तो लड़का तो हमारे यहाँ पे आ गया, जातिवाचक में आ गया। मगर यदि मैं कहूं ना, नहीं लड़का नहीं, रोहन जो लड़का है उसकी बात की, तो रोहन, तो फिर रोहन क्या हो गया? व्यक्तिगत नाम हो गया उसका। क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, मगर यदि पर्सनली किसी का नाम ले दे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया घोड़ा, घोड़ा तो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मगर यदि मैं कहूं चेतक घोड़ा, तो वो कहां पे आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वो पर्सनली किसी एक का नाम है। ठीक है, तो पर्सनली जब हम किसी के नाम की चर्चा करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये संज्ञा का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो थोड़ा सा मैं इसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं ताकि पता लग जाए कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक पंक्ति लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं। मैंने लिखा राम बहुत काला है, ओके। और नंबर 2 पे मैंने लिखा यहां सब राम नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये राम क्या है और ये राम क्या है? राम तो पर्सनल नाम है किसी का, मगर ये राम क्या है और ये राम क्या है? इन दोनों की पहचान। अगर आपका मानना ये है कि ये पर्सनली नाम है और दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आप गलत हो। और अगर आपका मानना ये है कि दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा है तो भी आप गलत हो। अगर आपका मानना है कि दोनों के दोनों भाववाचक है तो बिल्कुल ही गलत हो। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, मैं बात करूं, अभी मैंने बताया था किसी की व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत किसको बोलते हैं? अकेले को बोलते हैं। व्यक्तिगत बोलते हैं अकेले की पहचान, अर्थात जहां पर एक वचन के लिए कोई शब्द आया होगा ना, वो व्यक्तिवाचक रहेगा। जब कोई बहुवचन के लिए अर्थात जाति के लिए आया होगा तो वो क्या रहेगा? जातिवाचक। तो आपको पहचान क्या रहेगी कि यहां पर एक वचन के लिए आया होगा और यहां पर बहुवचन के लिए। अब हमने बात की कि राम बहुत काला है मतलब एक वचन, तो ये राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर साहब राम नहीं है मतलब बहुवचन, अर्थात फिर ये राम क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। शब्द सेम है मगर एक व्यक्तिवाचक में यूज हो गया और दूसरा जातिवाचक में यूज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। और एक मैं यहां पे लिख रहा हूं अब नारी सीता नहीं रही यहाँ की। अब नारी सीता नहीं रही यहाँ की। अब नारी सीता नहीं रही यहाँ की मतलब ये जो सीता शब्द है और एक ये जो सीता शब्द है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा सीता कहाँ गई, अर्थात हम एक वचन के अंदर यूज कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक है। अब नारी तो बहुत सारी हैं, सीता नहीं रही यहाँ की, अर्थात यहाँ की जो नारियां हैं वो सीता नहीं रही, अर्थात बहुवचन के अंतर्गत यूज किया गया। तो ये सीता जो है वो कहाँ पे जाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि बहुवचन के अंतर्गत अगर कोई नाम आया है तो वो
जातिवाचक रहेगा, और एकवचन के अंतर्गत आया है तो वो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा। दोस्तों यही चीज समझिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट, सीटेट, यूपी टेट, रीट वगैरह में बार बार ये टॉपिक आता है व्याकरण का संज्ञा, और संज्ञा के ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे। क्यों करके आते हैं? क्योंकि बच्चों ने छठी क्लास में, 7वीं क्लास में संज्ञा पढ़ ली, बस पढ़ ली, और उसको लगता है कि ये टॉपिक अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं अलंकार सीखूंगा, वो सीखूंगा, ये सीखूंगा, और वो यहाँ पे ही गलती कर देता है। भाई हमने पढ़ा सब कुछ है, +2 क्लास तक सब कुछ पढ़ा है, मगर +2 के बाद उन्हीं टॉपिक को अब समझने की बारी आई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना लिखना बंद करो, अब समझना स्टार्ट करो, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, और भविष्य के टीचर को इतना तो पता हो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर कितना है। तो दोस्तों अगर ये चीज आपको समझ में आई तो हमारी वीडियो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।